अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग भी अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुई टोकन के बारे में। बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है इस वक्त इस प्रोजेक्ट की, और ये किस बड़ी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होने जा रहा है। और इस वक्त इसकी हाइप ट्विटर के ऊपर, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे। साथ इसका जो फ्री एयर ड्रॉप है उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको बाइनेंस से कैसे जो है वो फ्री इस वक्त अर्न कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ये आप लोगों को बहुत बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। किस प्राइस के अंदर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ये एक अहम जो है वो हमारी बात होगी इस वीडियो के अंदर। इसके बारे में बात करेंगे और इसकी जो है वो मौजूदा जो सिचुएशन है, जो ओवरऑल मार्केट है इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी पैनिक है, टेंशन है। लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं, चाहे वो जितना ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो, मेन नेट हो, कुछ भी। ये जो है वो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। इस पैनिक माहौल में ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए एक धमाका है। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ऑफर है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और आप लोगों को एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। और आप कैसे इसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इसकी मेन नेट जो अहम चीज़ है, ठीक है। और जब भी मेन नेट किसी प्रोजेक्ट का लॉन्च होता है तो वो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट जो है वो देता है। ये चीज़ भी हमारे सामने है। तो इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है ये भी हमारे सामने है कि मार्केट थोड़ी सी अप एंड डाउन हो रही है, तो इसकी भी थोड़ी सी जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से सुई टोकन जब लॉन्च होगा, जब ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट होगी, उस वक्त भी उसकी वैल्यू में थोड़ा सा जो है फर्क पड़ सकता है। तो वो ज़रा कैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी आप लोगों को मैं तरीकाकार बताऊंगा। इसकी लिस्टिंग प्राइस कहाँ तक जा सकती है और फ्री कॉइन्स आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं सुई टोकन के, ये आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। लाइक वीडियो, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी टोकन के ऊपर, कोइन के ऊपर आप ये न्यूज़ कोई चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, कोशिश करूंगा उसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करूं। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुई टोकन। यहाँ पे सुई टोकन जो है वो बाइनेंस के अंदर 33 नंबर का ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च पैड के अंदर इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त लॉन्च पैड के अंदर पब्लिक जा रही है, वहाँ पे जो है वो इसको फ्री अर्न करने के लिए, ठीक है, स्टेक कर रही है TUSD जो एक स्टेबल कोइन है, ठीक है। और दूसरा है हमारा BNB। बहुत सारी पब्लिक जो है वो बाइनेंस के अंदर अपने BNB को स्टेक रखती है ताकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी अनाउंसमेंट जो BNB स्टेकिंग के रिलेटेड जुड़ी हो, जिससे आप लोगों को रिवार्ड मिलता है, तो उसके रिलेटेड जो है वो लोगों ने BNB को स्टेक किया होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को BNB जो है वो स्टेक करना पड़ेंगे। उसके मुतबादल आप लोगों को जो है वो सुई टोकन, जब ही जो है वो इसका 2 डेज का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली स्पॉट के अंदर, स्पॉट वैलेट के अंदर जो है वो कॉइन्स मिल जाएंगे। तो ये एक फर्स्ट तरीकाकार है जिसमें आप लोग अपने BNB स्टेक करके जो है वो अर्न कर सकते हैं। आप लोग मोर पे क्लिक करेंगे, वहां पे आप लोग नीचे थोड़ा सा मूव होंगे, नीचे लॉन्च पैड आएगा। लॉन्च पैड पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को टॉप के ऊपर जो है वो सुई टोकन नजर आ रहा होगा, जहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने से आप लोगों को स्टैकिंग का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। स्टैक करने के बाद आप लोग 1% स्टैक कर सकते हैं। और इस स्टैकिंग के बाद 2 दिन, जो मेन नेट इसका जब 2 दिन बाद लॉन्च होगा, उसके बाद ये पेयरिंग के लिए भी आपको अवेलेबल होगा। तो आप लोग जो है वो ऐसे इसमें से फ्री जो है वो अर्न कर सकते हैं कॉइन्स। एयर ड्रॉप के बारे में जो है वो मैं बात करूंगा, वो लास्ट में बात कर देंगे। एयर ड्रॉप का भी यहाँ पे बड़ा सीन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एयर ड्रॉप का क्या होगा, कितना एयर ड्रॉप मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा। काफ़ी हाइप बनी हुई है जो है वो इसकी एयर ड्रॉप की भी। तो अभी जो है वो इसकी बात कर लेते हैं कि सुई टोकन जो है वो 2 दिन के बाद जो लॉन्च होने वाला है। तो मेन इसका हाइप का जो है वो सिस्टम वो है क्या, वो है इसका मेन नेट। मेन नेट इसका लॉन्च होने जा रहा है। और इसके साथ इसका ये है कि ये बाइनेंस जैसी एक बड़ी एक्सचेंज के अंदर जो है वो लिस्ट होने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक बड़ी पब्लिक, बड़ी ट्रैफिक जो है वो बाइनेंस रखता है। और अब तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो बाइनेंस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुए हैं, मार्केट में ट्रेड के लिए स्टार्ट हुए हैं, वो यकीन माने आप लोग ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोगों को दे के गए हैं। कोई प्रोजेक्ट आपको 20x, कोई 50x, कोई 100x भी आप लोगों को दे के गया है। और ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक इन्वेस्ट करने के बाद में जैसे पैसा भी निकालती है, वो भी चीज़ हमारे साथ साथ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि 33rd नंबर पर जो है वो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च पैड के अंदर आया है।
और इसकी जो है वो बाइनेंस के अंदर लिस्टिंग का मतलब है कि ओवरऑल हम लोग को बाकी एक्सचेंजेस के अंदर भी इसकी लिस्टिंग मिलेगी। और बहुत सारी पब्लिक ने पहले भी इसको जो है वो अर्न किया हुआ है दूसरी एक्सचेंजेस से, लाइक KuCoin और इस तरह की जो है वो एक दो और एक्सचेंजेस है जहाँ से पब्लिक ने पहले ही इसकी परचेजिंग की हुई है। अब वो जिस प्राइस के अंदर उन्होंने परचेजिंग की हुई है, इसकी जो लॉन्च प्राइस होगी वो क्या होगी, ये एक मेन जो है वो पॉइंट है। तो एक तो इसका मेन नेट लॉन्च हो रहा है, दूसरा बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंज इसको जो है वो लिस्ट करने जा रही है, जो बड़ी जो है वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके साथ जो है वो अब जो मेन चीज़ है कि इसकी जो प्राइस है वो क्या होगी, ठीक है। इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के रिलेटेड जो है जो वो काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या इसकी प्राइस हो सकती है। वैसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ट्विटर के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो इसकी प्राइस की जा रही है वो ये है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसकी प्राइस 0.1 सेंट से भी कम होगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी प्राइस 0.5 सेंट हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं 0.7 सेंट हो सकती है, और कुछ ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइस $1.2 से $1.7 तक जो है वो हो सकती है, और उसके बाद जो उसकी हाइप होगी वो बड़ी काफ़ी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आप लोग इसकी लिस्टिंग प्राइस जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक है वो हो सकती है 1 सेंट भी हो सकती है, या उससे नीचे हो सकती है, या इससे थोड़ा सा ऊपर हो सकती है। और उसके बाद जो इसकी हाइप आएगी, अगर इसकी 1 सेंट पे लिस्टिंग होती है और आपके पास स्टैक के रिवार्ड के तौर पर जो सुई टोकन होंगे उसकी प्राइस जो है वो आप लोगों को फिर बढ़ती हुई नजर आएगी, और मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम में इसकी प्राइस $1 को टच कर सकती है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी कोई जो कॉइन है वो लिस्ट होता है वो साथ ही जो है वो थोड़ी सी हाइप पकड़ता है। उसके बाद जो रिवार्ड या इस तरह के लोग जो बाइंग कर चुके होते हैं, जिनके पास कॉइन्स होते हैं, वो अपने कॉइन्स को सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ पे उसको देखते हुए जो है वो मार्केट दोबारा से जो है वो नीचे आती है, और एक प्राइस सेट करने के बाद दोबारा जो है वो बूम करती है। तो ये चीज़ जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और इसी ही पीरियड के अंदर वो लोग जिनको मैं बता रहा था कि आप लोगों ने अब इस पोजीशन के अंदर कैसे प्रॉफिट बनाना, वो लोग जो स्टेक नहीं करते और वो मौके के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके मौके के ऊपर ही प्रॉफिट ले लेते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर आप लोगों ने जब भी जो है वो मार्केट में लिस्टिंग होगी, प्रोजेक्ट आ जाएगा, आप लोगों ने देखा कि किस प्राइस के अंदर ये ऊपर जा रहा है। आप अगर लिमिटेड प्राइस के अंदर जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट कर सके, यानी कि अगर 0.1 सेंट के अंदर ये लिस्ट होता है और आपने देखा 0.2 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्विकली बीच में इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ये होंगे कि ये प्राइस थोड़ी सी और बूम हो, ऊपर जाए, और आप लोगों ने इस हिसाब से स्टॉप लिमिट इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप लोग बीच में से अपना प्रॉफिट जो है वो रिटर्न ले सकते हैं, और आप लोगों ने ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में नहीं रहना, ठीक है। तो होगा क्या कि मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, लोग सेलिंग करेंगे, फिर लोग जो है वो प्रॉफिट अपनी गेनिंग करेंगे। और यहाँ पे अगर प्राइस मैं समझता हूँ कि $1 या $2 तक अगर 0.1 सेंट के ऊपर लिस्टिंग होती है और प्राइस $1 $1.5 पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग का थोड़ा सा जो है वो ख्याल कीजिएगा। मैं नहीं समझता कि आप लोगों को यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बाकी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनकी फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, जो चीज़ों को समझ सकते हैं, आगे पीछे देख के सारा कुछ जो है वो एनालिसिस करके देखेंगे यार ये होगा अभी, तो अभी प्राइस और ऊपर जाएगी, तो वो अपनी जिम्मेदारी पे ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग काफ़ी प्रेडिक्टेबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो में काफ़ी नॉलेज रखती है पब्लिक भी। और डू योर ओन रिसर्च, आप अपनी रिसर्च करके जो है वो चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंट के ऊपर उम्मीद है कि लिस्ट होगा। बाकी अभी किसी को भी क्लियर नहीं है कि उसकी प्राइस कहाँ पे लिस्ट हो सकती है। $1 भी लिस्ट हो सकती है, 0.5 सेंट भी हो सकती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1 सेंट से भी नीचे की जो है वो हो सकती है। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेडिंग के, उन लोगों का भी यही कहना है कि मे बी इसकी प्राइस 0.1 सेंट से जो है ऊपर जाए। और अगर बाइनेंस का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्राइस हम लोगों ने 0.1 सेंट से ही आगे बढ़ती हुई देखी है, और यहाँ से ही इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई देखी है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। और अब मैं लास्ट में यहाँ पर बात करूँगा एयर ड्रॉप के बारे में। यहाँ पे एयर ड्रॉप के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं कि एयर ड्रॉप जो फ्री में आपको मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मुझे देखने को मिली है, वो ये है कि सुई टोकन की हाइप काफ़ी बन चुकी है, बढ़ चुकी है। और हाइप का मतलब यही होता है कि भाई जब ये लिस्ट होगा तो ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कोइन की जो है वो आप लोगों को एक हाइप देखने को मिलेगी, और वो 100% होती है। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो सुई टोकन अपना मेन नेट लॉन्च करने जा रहा है, वो पहले ही पूरी उम्मीद हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन एयर ड्रॉप ज़ाहिर सी बात है पब्लिक के लिए एक होता है कि पब्लिक
मोर पब्लिक एंगेज करने के लिए एक ट्रिक होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन 2-3 डेज़ आप लोगों को एयर ड्रॉप दिया जाएगा, या इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे, और ये मुश्किल है। तो उसके बाद कहीं आप लोगों को एयर ड्रॉप ना मिल जाए, ये चीज़ जो है वो हो सकती है। एयर ड्रॉप के बहुत सारे लिंक्स भी शेयर हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ भी शेयर हो रही हैं जिसमें लोग बार बार ट्विटर को भी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ क्लियर करके जो है वो वहाँ पे अपने वैलेट के लिंक्स भी दे रहे हैं कि जैसे एयर ड्रॉप मिलेगा तो मुझे जो है वो कोइन मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को क्विकली जो है वो कोइंस वगैरह मिलेंगे। हाँ, कोई टाइम मिल सकता है, ठीक है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता के बाद जो है आप लोगों को ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर एक और मेन इशू कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, परसेंटेज यहाँ पर तकरीबन जो TUSD है उसकी 20% आप लोगों को जो है वो मिल रही है। 20% पब्लिक को जो है वो TUSD जो होल्ड कर रहे हैं उनको मिल रहा है, और 80% BNB होल्ड करने वालों को जो है वो मिल रहे हैं जो है वो कोइंस, ठीक है, सुई टोकन जो है वो मिल रहे हैं। 80% जो BNB को होल्ड कर रहा है उनको जो है वो मिल रहे हैं। यानी कि अगर जो है वो अगर 1 लाख फ़र्ज़ करें वो कोइन दे रहे हैं आपको, तो उनमें से 80 जो है वो 1000 कोइन आप लोगों को BNB स्टेक करने वालों को मिल रहे हैं, और 20,000 सिर्फ TUSD वालों को मिल रहे हैं। तो ऐसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को कोइंस की जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये इस वक्त जो है पोजीशन है जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब आप लोगों ने उस हिसाब से जो है वो बीच में जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड तरीक़ेकार के साथ जो है वो निकलना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करनी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।